और अब एक बड़ा तूफान आ रहा है। तूफान रिमाल को लेकर के एक बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है। रिमाल तूफान बंगाल के समुद्री तटों से टकराने वाला है और रिमाल तूफान का असर कोलकाता में दिखना भी शुरू हो चुका है। और इस वक्त ये एक बेहद अहम और ये बड़ी खबर है। बारिश कोलकाता में शुरू हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। और इतना ही नहीं, समंदर में 1.5 मीटर ऊंची ऊंची लहरें भी उठ सकती है। इसका असर दिखना शुरू हो चुका है कोलकाता में। इसे लेकर के कोस्ट गार्ड को भी अलर्ट पर रखा गया है। रेस्क्यू टीमों के साथ ही कई जहाजों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। मौसम विभाग ने कोलकाता, हावड़ा, नादिया और पूर्वी मेदिनीपुर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। और अलर्ट पर वो टीमें भी हैं जो इस तरह की आपदा में रेस्क्यू के काम में जुटती हैं और पहले से ही सेना नेवी तैनात। We have taken enough precautionary measures and first thing we are in touch with our meteorological authorities, local authorities and we are taking regular updates. First thing. Second one is what we have done, we have installed our camps of the officers and the staffs at different places where we fit that we have to do take precautionary measures right at that moment and right at that place. और इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है कोलकाता में। बंगाल के कैखाली से साहनी घोष हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ कोलकाता में मौजूद हैं हमारी सहयोगी आशिका सिंह भी। आशिका, किस तरह का असर अब दिखना शुरू हो चुका है, क्या तैयारियां? देखिए, तस्वीरें मैं यहाँ की दिखाऊंगी आपको। गंगा नदी जो है पूरी उफान पर है। साथ ही साथ आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं तस्वीरें। प्रशांत, देखिए बादल किस तरह से जो है आगे बढ़ते हुए, बिल्कुल काले बादल हैं। और जैसे जैसे तूफान तट के और करीब आता जाएगा वैसे वैसे ये जो बारिश है इसकी तीव्रता बढ़ती जाएगी। और साथ ही साथ प्रशांत, जो हवाओं की गति है वो भी बढ़ती जाएगी। फिलहाल यहाँ पर हवाएं चल रही हैं, रुक रुक कर बारिश हो रही है। अगर बहुत थोड़े समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो कोलकाता वासियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और पानी अगर जमता है एक बार अगर उस स्थिति में, तो निकालने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि गंगा का भी जल स्तर बढ़ा हुआ है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि आज रात 11 से 12 बजे के बीच में समय है जहां पर ये तूफान तट से टकराएगा। और जब तट से टकराएगा, सागर आइलैंड, सागर द्वीप, सुंदरबन और बांग्लादेश का उससे जो सटा हुआ इलाका है, ठीक वहीं पर लैंडफॉल यानी कि ज़मीन से टकराने की संभावना है फिलहाल। और जब तट से टकराएगा तब हवाओं की गति वहां पर 110 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर और गस्टिंग स्पीड 135 किलोमीटर तक रहने वाली है। यानी कि वो इलाका सुंदरबन का सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, जहां पर इस समय शानिक भी मौजूद हैं। और साथ ही साथ आपको बताऊं कि कोलकाता में भी इसका खासा असर पड़ेगा। हवाओं की गति 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है। और साथ ही साथ तेज बारिश, रात भर बारिश की भी आशंका जताई है मेट ऑफिस ने। और ये तूफान बहुत ही तेज़ी से तट की तरफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बारिश की तीव्रता बढ़ती जाएगी। प्रशांत, आशिका, जहां आपकी मौजूदगी बेहद ही मनोरम दृश्य होता है यहां पर, लेकिन इस वक्त ये पूरा तटवर्ती इलाका अलर्ट पर है और यहां पर एहतियात बरती जा रही है। लेकिन साहनी घोष हमारे सहयोगी कैखाली में इस वक्त मौजूद हैं और ये भी अपडेट देंगे कि किस तरह का अब वहां पर असर दिखना शुरू हो चुका है। लेकिन कोलकाता में अब इसके आसार दिखाई भी देने लगे हैं कि किस तरह का असर यहां दिखेगा। आशिका, जो सबसे खास बात है कि अब बरसात शुरू हो चुकी है और ये उसी का असर है जो कोलकाता में तस्वीरें सामने आ रही है। बिल्कुल रुक रुक करके बारिश हो रही है, तेज बारिश। और उसके बाद देखिए अभी बूंदाबांदी चल रही है यहाँ पर, लेकिन हवाएं जो है रह रह करके उनकी गति बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे समय बीतेगा, तूफान के तट से टकराने का समय आएगा, वैसे वैसे और ज़्यादा जो है वो हवाओं की गति बढ़ेगी। प्रशांत, देखिए आपको बता दूं कि न सिर्फ कोलकाता बल्कि सटे हुए जो ज़िले हैं, हावड़ा, हुगली, साथ ही साथ पूर्वी मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर, वहाँ पर भी बारिश जो है वो तेज़ होगी। हवाओं की गति लगभग ऐसे ही 70 से 80, 90 तक जा सकती है हवाओं की गति। यानी कि इसके पहले जो तूफान हमने देखे हैं अम्फन में, ठीक सुंदरबन के इलाके में ही वो तूफान आकर के टकराया था। हालांकि बांग्लादेश से ज़्यादा वो भारत की जो सुंदरबन के इलाके वहाँ पर टकराया था, तो बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान हुआ था। अब क्या
और एहतियात भी बरतने की जरूरत है। लेकिन देश के पूर्वी छोर पर समंदर की लहरें मचल रही है, हवा का प्रचंड प्रवाह दिखाई दे रहा है। कोलकाता में जबरदस्त बारिश शुरू हो चुकी है और इन सब के बीच बंगाल की खाड़ी में रिमाल तूफान का खतरा अब हर गुजरते पल के साथ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तूफान का यह खतरा कितना बड़ा है, आपको उसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। लहरों से होगा संग्राम, आ रहा है तूफान। रीमाल जो तूफान है, अभी तक मौसम भवन की तरफ से जो सूचना दी गई है वो बांग्लादेश के जो सुंदरबन के हिस्से हैं वहां पे जाके डायरेक्टली उसका लैंडफॉल देखने को मिलेगा। 120 वाली रफ्तार, होगा प्रचंड प्रहार। সমস্ত জনসাধারণ এবং পর্যটকদের উদ্দেশ্যে বিশেষ সতর্কবার্তা। टकराने वाला है तूफान, मंजर होगा खौफनाक। ये तूफान के आने से पहले की आहट है, तटों से तूफान के टकराने से पहले की हलचल है। तूफान अभी तटों से दूर है, लेकिन समंदर की लहरें अभी से मचल रही हैं। तो फिर अंदाजा लगाइए उस मंजर का, जब बंगाल की खाड़ी से होता हुआ तूफान साक्षात बंगाल के समुद्री तटों से टकराएगा। रीमाल जो तूफान है, अभी तक मौसम भवन की तरफ से जो सूचना दी गई है वो बांग्लादेश के जो सुंदरबन के हिस्से हैं वहां पे जाके डायरेक्टली उसका लैंडफॉल देखने को मिलेगा। लेकिन अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूं वो है बंगाल के जो एकदम दक्षिणी हिस्सा, मतलब जहां पे सुंदरबन है उसी हिस्से पे मैं अभी खड़ा हूं और इस जगह का हाल आप देख रहे हैं। आपको ये तस्वीर देख के कहीं लग रहा होगा कि ये किसी समुंदर के किनारे मैं खड़ा हूं, लेकिन नहीं, ये मातला रिवर है और रिवर के किनारे यही हाल अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। रीमाल तूफान धीरे धीरे लैंडफॉल की तरफ बढ़ रहा है। 26 से 27 मई की दरमियानी रात को इसके टकराने की संभावना है। ईस्टर्न नेवल कमांड लगातार तूफान के पाथ को मॉनिटर कर रही है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात सीवियर हो सकता है और इसका लैंडफॉल पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बंगाल के खोपूपारा के बीच होने की संभावना है। वर्तमान में उसको जो विंड स्पीड है, वर्तमान मतलब 11:30 बजे 95 to 105 किलोमीटर पर आवर है और गस्टिंग 115 किलोमीटर पर आवर। और फोरकास्ट ऐसा है कि लगभग उत्तर का दिशा में वो मूव करेगा और रात में मध्य रात में बिटवीन बांग्लादेश कोस्ट और जो वेस्ट बंगाल कोस्ट में कोस्ट को क्रॉस करेगा बिटवीन सागर आइलैंड एंड खेपूपाड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल में तूफान का सबसे ज्यादा असर कोलकाता, हावड़ा, नादिया, पूर्व मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना पर हो सकता है। तूफान को लेकर एहतियात के तौर पर कौन कौन से कदम उठाए गए हैं वो भी समझ लीजिए। ये कोलकाता एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। यहाँ फिलहाल सन्नाटा पसरा है क्योंकि एयरपोर्ट पर फिलहाल उड़ानें टाल दी गई हैं। कोलकाता में तटीय इलाकों से गुजरने वाली ट्रेनों पर भी तूफान की आहट का असर दिख रहा है। कई ट्रेनों के परिचालन को फिलहाल रोक दिया गया है। बंगाल में तूफान आने के बाद राहत और बचाव के लिए नौसेना के सी किंग, चेतक हेलीकॉप्टरों और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को रैपिड तैनाती के लिए स्टैंड बाय पर रखा गया है। स्पेशल डाइविंग टीम को कोलकाता में रखा गया है। 2 फ्लड रिलीफ टीम कोलकाता में तैनात की गई हैं। इसके अलावा डाइविंग टीम को विशाखापत्तनम में स्टैंड बाय पर रखा गया है। अभी तक जो है स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेजिशन पे हमने 14 एनडीआरएफ की टीम्स जो है वो साउथ बंगाल में डिप्लॉय की हुई है। उसमें 2 टीम पूर्व मेदिनीपुर में, 2 टीम पश्चिम मेदिनीपुर में, 1 हावड़ा, 1 हुगली। इसके अलावा जो है साउथ 24 परगना में इंक्लूडिंग सागर आइलैंड में 3 टीम है, नॉर्थ 24 परगना में 2 टीम है, नदिया और मुर्शिदाबाद में 1 टीम और कोलकाता में 1 टीम है। क्यूआरटी रहेगी आपकी? हाँ, इन सब 14 टीम्स के अलावा हमने जो है 4 टीम्स जो है वो कॉन्टीजेंसी में रखी हुई है। 1 टीम कोलकाता में, 1 टीम बटालियन हेडक्वार्टर हरनघाटा में और 2 टीम सिलीगुड़ी में। ये पूर्वी मेदिनीपुर की तस्वीरें हैं जहां वाटर रेस्क्यू टीम के सदस्य लोगों को समंदर में उठ रही ऊंची ऊंची लहरों को लेकर अलर्ट कर रहे हैं। हम लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। अभी मौसम खराब है, धीरे धीरे करके और खराब होगा। हाँ धीरे धीरे।
कल से आज ज़्यादा है। कल से आज ज़्यादा है, खराब है। समंदर के इन तटों पर तूफान के आने से पहले कैसे लोग उसका शोर महसूस कर रहे हैं, वो यहाँ के लोगों से सुनिए। अब मौसम तो जैसे फोरकास्ट था तो उसी हिसाब से तो मतलब पूरा तो देख रहे हैं कि धीरे धीरे खराब हो रहा है, लेकिन सारे सतर्क तो ज़्यादातर लोग हो गए हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि लोग ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी जो आ रहा है वो भी मतलब सेफली एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। हवा की रफ्तार 90 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। 200 मिलीमीटर बारिश का अनुमान है और समंदर में इस दौरान तूफानी लहरों की ऊंचाई 1.5 मीटर तक हो सकती है। अभी इन सब जगहों पे पहुंचने के लिए थोड़ा तो मुश्किल है, क्योंकि जो जिस तरह एक तरफ बारिश भी चल रहा है, उस तरफ उसके साथ जो तूफानी हवा जो सुबह से चल रहा है, उसके बीच ये मैनग्रोव के फॉरेस्ट के किनारे मैं अभी हूँ। जो लोग हैं लोकल, कुछ लोग आसपास के जो गांव के जो लोग हैं और आसपास के किसी शहर से भी जो लोग आए हैं, मैं एक बार उनसे भी बात करूंगा, क्योंकि भैया इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि कुछ तूफान में इन सब जगह पे बहुत तहस नहस हो चुका था, लेकिन इस बार क्या लग रहा है आपको, क्या होगा इस बार? इस बार ज़्यादा तो नहीं होगा, फिर भी थोड़ा इफेक्ट आएगा इसका। अभी जो दिख रहा है, जिसका अभी देखो, अभी ये रिवर है, नदी है, लेकिन इसका जो वेव्स जो आ रहा है, जो उसका लहर जो हो रहा है, लग रहा है ये समंदर है, इतना सारा दिख रहा है अभी। तूफान को टाला तो नहीं जा सकता, हाँ इससे बचाव और उसके असर को कम करने के लिए जो इंतजाम किए जा सकते हैं वो सब मुकम्मल कर लिए गए हैं। और अब इंतजार है 26 और 27 मई की दरमियानी रात का, जब तूफान के बंगाल के तटों से टकराने की आशंका है।